स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद आरपी शिवराण पे। हमने वादा किया था कि 45 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस करवाएंगे आरपीएफ का, और ये आरपीएफ के साथ साथ में सीएचएसएल का भी सेम ऐसा ही सिलेबस है। आज हमारा डे 4 है। 3 दिन में पीछे वालों में हमने नंबर सिस्टम क्लियर कर लिया था। आज हमारा सेकंड टॉपिक है अनुपात और समानुपात। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को अच्छा लगे तो। आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात रेशियो। अब पहली बात यह है कि अनुपात होता क्या है। किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में कंपैरिजन किया जाए और उसके आगे टुकड़े नहीं संभव हो, उसको अनुपात कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलो, मैंने बोला एक राम नाम का लड़का है, दूसरा श्याम नाम का लड़का है, ठीक है। राम की इनकम है, राम की जो आय है वो आपको बता देगा कि 3,000 रुपये है, और श्याम की आय है वो 5,000 रुपये है। अब आपको ये बोलेगा इनके बीच में अनुपात निकालना है, तो आप इसके टुकड़े करोगे, एक दूसरे को काट दो, इसको 3 0 हटा दो, इसको भी हटा दिए, 3:5। अब हमारे को यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं देना। क्वेश्चन में हमारे को कभी भी ये 3,000 और 5,000 नहीं देगा, 3:5 दे देगा। अब हमारे को ये नहीं पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन हमारे को ये पता है कि इनको दोबारा अब काटा नहीं जा सकता। और अगर राम 3 रुपये कमाता है तो श्याम कितने कमाएगा? 5 कमाएगा, 2 ज़्यादा कमाएगा। इसको बोलते हैं अनुपात। अब हमने थ्योरी पढ़ी थी नंबर सिस्टम में पूरे में, जिसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है नहीं। यहाँ पे जितने क्वेश्चन हम करेंगे उतने ही कम हैं, और जितने क्वेश्चन करे जाएंगे वो सारे के सारे आरपीएफ पे बेस्ड होंगे। आरपीएफ एग्ज़ाम में एसएससी में जितने क्वेश्चन पहले आ चुके हैं या अब आने वाले हैं वो सारी टाइप यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। अगला जो सबसे बेसिक टाइप है वहां से स्टार्ट करते हैं, लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे। देखो जो टाइप फर्स्ट है, वो क्या करता है कि आपको A/B दे देगा, 2:3, ठीक है। फिर दे देगा आपको B/C 3:5 दे देगा, और आपको पूछेगा A/B/C, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब अनुपात दिया हुआ हो उसको किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसी सेम नंबर से आप डिवाइड भी कर सकते हो। मैं बोलूँ यहाँ पे मैं 3 से गुणा कर दूं, लेकिन 3 से जब गुणा करूंगा तो ये 2 भी गुणा होगा, 3 भी गुणा होगा। जब मेरे को भाग देना होगा तो ये 2 भी डिवाइड होगा और 3 भी डिवाइड होगा। अब यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी b की वैल्यू 3 है, तो मैंने देखा कि a की वैल्यू कितनी आई? 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। पता चल रहा है हमारे को? एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा 2:3:5। अपना आंसर हो गया। ये आता है सबसे लो लेवल, लेकिन ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपसे कांस्टेबल एग्जाम में किस तरह से पूछ सकता है वो बताता हूं मैं। कांस्टेबल एग्जाम में इससे एक लेवल ऊपर थोड़ा सा करेगा और आपको बताएगा कि A/B है वो 2:3 है, तथा B/C है वो 4:5 है। अब आप हमारे को ये बताओ कि A/B/C कितना होगा? क्या बता सकते हो सारे बच्चे? देखो यहाँ पे A दिया हुआ है, C दिया हुआ है, लेकिन B नहीं दिया हुआ। बोलेंगे दिया हुआ ना सर, तो B क्या लिखोगे? यहाँ पे 3 लिखोगे या 4 लिखोगे? कुछ अता पता नहीं है। तो अब इसको करने का तरीका बताता हूँ मैं।
यहाँ पे a अनुपात b दिया हुआ है, आप ऐसा का ऐसा लिख दोगे a अनुपात b 2:3 है। फिर नीचे दोबारा दिया हुआ है b अनुपात c, इसको लिख दोगे एज इट इज 4:5 लिख दोगे। अब यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है उसके साइड वाला नंबर लिखना है। साइड में क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ इसका मतलब ये 3 लिख दो, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ इसका मतलब ये 4 लिख दो, और इनको गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15, ये आ गया इनका अनुपात। ये तो होता है एक अच्छा मेथड करने का, जो पढ़ा हुआ होगा वो तो इसी तरह से करेगा, उसको जल्दी आएगा आंसर। एक थोड़ा सा दूसरा तरीका भी है, बेसिक तरीके से कर सकते हैं। मैं अगर इस 3 को 4 से गुणा कर दूं और 4 को 3 से गुणा कर दूं, हमारे को करना क्या है, b को बराबर ही तो बनाना है। अरे a और c है वो तो b के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो जाएंगे, आपको तो b है वो बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पे b एक ही तो आएगा, b की वैल्यू अलग अलग तो नहीं हो सकती। मैंने इसको तो कर दिया 4 से गुणा और इसको कर दिया 3 से। आपने बोला सर 4 और 3 से क्यों किया, 4 को 3 से करूंगा 12 आएगा, 4 को 3 से करूंगा 12 आएगा, और मेरे को b सेम लाना है, b सेम लाना है। कर दो, a आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8, b कितना आ गया 4 3 12, यहाँ पे भी 12 आ रहा है, सेम आ रहा है। c कितना आ जाएगा 5 3 15, अनुपात आ जाएगा 8:12:15। क्या यही सेम टू सेम यहाँ से आ रहा था क्या? मेथड अच्छा ये है, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सबके समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप का साइन भेज दें, और अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे। अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, कैसे आएगा, इफ a अनुपात b इक्वल 3:5 एंड b अनुपात c बराबर है 2:3, देन a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। आपको ऑप्शन क्या देगा अगला, a b c और d। सारे के सारे इस क्वेश्चन को करो, आपको ऑप्शन क्या देगा वो देख लो। अभी आप यहाँ पे 6:10:3, 3:10:15, 6:10:15, 6:5:15। अब इनमें से आपको आंसर बताना है, तो आपको एक अच्छा मेथड बताता हूं मैं सबसे पहले, कि आपको हर जगह क्वेश्चन में इसी तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहले इसका आंसर कर लेते हैं कि कैसे आएगा, फिर बताता हूं कि डायरेक्ट ऑप्शन में आपको अगर चूज करना होगी कहां से हमें चूज करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले यहां पे दे रखा है a अनुपात b 3:5, b अनुपात c 2:3 दे रखा है। अगर आपका आंसर आ गया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा आंसर आया है ए बी सी में से। अगर नहीं आया है तो देखिए आपको पूछा है a अनुपात b अनुपात c, कैसे करेंगे। एक शॉर्ट तरीका मैंने बताया था, a अनुपात b 3:5 था, वो ऐसे के ऐसे लिख दिया। फिर b अनुपात c 2:3 था, मैंने 2:3 भी ऐसे के ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है कि यहाँ पे जब c के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसका पड़ोसी को लिख दो। उसका पड़ोसी कौन है 5। a के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो a का पड़ोसी लिख दो 2। और याद रखना, बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो बता देता हूं मैं यहाँ पे। यहाँ तक सारे बच्चे सही करते हैं, जिनका पढ़ा हुआ है वो सही करते हैं, जिनका नहीं पढ़ा हुआ वो तो क्या करेंगे, जिनका पढ़ा हुआ है वो यहाँ तक सही करते हैं। आगे दिक्कत ये होती है कि वो इनको जोड़ देते हैं। जोड़ना नहीं है, याद रखना, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 3 15, और अपना आंसर आ जाएगा 6 10 15। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, इतना सा मेथड है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है।
अब मैं जो सीधा तरीका आपको बता रहा था वो कैसे चूज करने के लिए, कि देखो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये फर्स्ट रो है, इसमें कॉमन डिजिट क्या है, 6 3 6 6, सबसे ज़्यादा क्या है 6 है। यहाँ पे 10 10 10 5, सबसे ज़्यादा क्या है 10 है। 3 15 15 15, सबसे ज़्यादा 15, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और मैं गारंटी देता हूँ आपके 90% क्वेश्चन अगर इस तरह से आते हैं तो उनका आप अपने बुक में, मॉक टेस्ट में, प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे आप आंसर लिख के बता सकते हो, गलत नहीं होगा। हाँ, अगर टाइम कम है तो, अगर टाइम आपके पास बचा हुआ है तो आराम से करो ना, दिक्कत कहाँ है। लेकिन आपको ऐसा लग जाए कि अब टाइम बिल्कुल बचा नहीं और आपको क्वेश्चन अनुपात समानुपात का सामने पड़ा है तो इस तरह से कर देना। मैं गारंटी लेता हूँ आपकी 1/3 माइनस मार्किंग हो, चाहे 1/2 हो, चाहे 1/4 हो, डरना नहीं है, बिल्कुल सही होगा। तुक्के नहीं मारने, लेकिन ये तुक्का मारना है। मैं खुद बोलता हूँ तुक्के नहीं मारने, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग बहुत होती है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व हो सकता है। अगर मानना नहीं आ रहा है, मानने में नहीं आ रहा है, तो आप अपनी नोटबुक में, बुक में जाके चेक कर सकते हो, वहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं, वहां पे चेक कर लो कि ये ऐसे ही आने वाला है। अगर यहां तक कंप्लीट हो गया तो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से देगा आपको। यहां पे अनुपात है, ये अनुपात आपको आयु का अनुपात दे सकता है, आपकी कमाई का अनुपात दे सकता है, आपके खर्चे का अनुपात दे सकता है, आपकी बचत का अनुपात दे सकता है, पानी और दूध का अनुपात दे सकता है। कोई भी अनुपात आपको 2 चीजें लेके दे सकता है, या 3 का भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, अगर ये हो गया तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में देगा। ये है सबसे छोटा टाइप है, ये सबसे छोटे क्वेश्चन नहीं है। अब जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। अब की बार क्या देगा क्वेश्चन, अब की बार क्वेश्चन दिया कि राम और उसके भाई की आयु का अनुपात ये साथ साथ में नोट करते रहना। नोट्स बनाओ तो साथ साथ में नोट करते रहना। 2:3 है, 2:3 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 8:9 कर दो कि 8:9 है। और उनकी आयु का योग 51 है। तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो बता देता हूं मैं। अब यहां पे हमको क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्यों टाइप कर रहे हैं। टाइप का मतलब क्या हुआ कि किस तरह से हमारे को क्वेश्चन पूछ सकता है अगला और किस तरह से हमारे को रिप्लाई करना। टाइप में क्या क्या पूछेगा, ये तो क्वेश्चन है उसका कि राम और उसके भाई है, उसकी आयु का अनुपात 8:9 है और उनकी आयु का योग 51 है। तो आपको पूछ सकता है कि राम की आयु बताओ, राम की आयु बताओ। आपको पूछ सकता है कि श्याम की आयु बताओ। आपको पूछ सकता है कि उनकी आयु का अंतर बताओ। ये भी बोल सकता है कि उनकी आयु का अंतर बताओ, या ये बता सकता है कि कौन बड़ा है, राम बड़ा है या श्याम बड़ा है या उसका भाई बड़ा है। अब इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको लिखना है राम और उसका ब्रदर भाई है, उनकी आयु का अनुपात हमारे को 8:9 दे रखा है। कितना दे रखा है, 8:9 दे रखा है। और उनकी टोटल आयु है वो 51 दे रखी है। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है कि ये जो आयु का अनुपात दे रखा है वो हमारे हिसाब से एक राम की आयु 8 वर्ष है, उसके भाई की आयु 9 वर्ष है। मतलब कितनी हो गई, 8 और 9 दोनों की जोड़ के 17 वर्ष हो गई हमारे अनुसार तो। और क्वेश्चन बोल रहा है 51 है, तो हमारा 17 क्वेश्चन का 51 है, तो हमारा 1 वर्ष कितना हो जाएगा, उसके 3 वर्ष के बराबर हो गया। 17 × 51 ऐसे भी कर सकते हो, या इनको अक्स मान लो
इन दोनों को अक्स से गुणा कर दिया मैंने। किससे गुणा कर दिया? दोनों को मैंने पहले बताया था कि हम सेम नंबर से गुणा कर सकते हैं। 8x और 9x 17x, 17x अक्स यहाँ पर रख लेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। बात एक ही है, कैसे भी कर लो, बात एक ही है। यहाँ पे जो अनुपात दे रखा है उस एक अनुपात का मतलब 3 वर्ष है, तो उनकी आयु का अंतर भी कितना हो जाएगा बेटा? 3 साल हो जाएगा। अब कैसे होगा? क्योंकि 8 और 9 के बीच में कितने का अंतर है? 1 अनुपात का, और 1 अनुपात की वैल्यू 3 है। चलो अगर ऐसे नहीं करते हो तो अक्स की जगह 3, अक्स की वैल्यू 3 आई है, 3 रख दो। 8 3 24 अनुपात 9 3 27। राम की आयु 24 वर्ष है, उसके भाई की आयु 27 वर्ष है, और इनकी आयु का अंतर कितना है? 3 वर्ष है। ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी देखने को मिलेगा, क्या आप अटकोगे? बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट हिट करना है, डायरेक्ट इसको आंसर लिखना है आपको। अगर ये हो गया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा देखो, ये आपका जो अनुपात का टॉपिक है ये क्वेश्चंस का ही टॉपिक है। जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही आएगा। जितनी टाइप करवा रहा हूं उतने ध्यान में रखना। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन दूसरा डाल रहा हूं कि दो संख्याओं का अनुपात 1:7 है तथा उनका योग 64 है। तो वापस वही बात, छोटी संख्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, संख्याओं का अंतर पूछ सकता है। तो संख्याओं का अंतर बताओ। करो, देखिए कैसे करते हो। अब यहां पे आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। कैसे करेंगे? देखो, ऑप्शन वाले जब क्वेश्चन आएंगे, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से जल्दी होते हैं, मेथड से उनका टाइम ज्यादा लगता है, ऑप्शन से जल्दी होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको जल्दी बता दिया जाएगा। ये देख लो, दो संख्याओं का अनुपात 1:7 है तो उनका योग 64 है तथा उनका योग 64 है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको उन दोनों संख्याओं x और y मान लो, उनका अनुपात दे रखा है 1:7 और x प्लस y का योग दे रखा है 64। हमारी तरफ से x प्लस y करेंगे तो 1 + 7 कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पे आप x लगा के 1x 7x 8x भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, एक ही बात है। x की वैल्यू निकालनी है, नहीं x तो क्या, यहाँ पे कुछ और ले लें, x तो दिया हुआ है ना, p ले लिया। p की वैल्यू निकालनी है, 64 में 8 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमारा योग अनुपात का योग 8 आ रहा है और क्वेश्चन ने 64 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 8 है वो क्वेश्चन के 64 के बराबर है, तो हमारा 1 है वो क्वेश्चन के 8 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? 64 और डिवाइड करोगे तब भी p की वैल्यू 8 यानी। अब ज्यादा क्यों, कोई मसला रहा नहीं है। क्या करना है आपको? अगर x की वैल्यू पूछे तो 8 से गुणा कर दो, 8 हो जाएगी। y की वैल्यू पूछे तो 7 से गुणा कर दो, 7x था ना यहाँ पे, 7p, इससे गुणा कर दो, 7 को 8 से गुणा करेंगे 56। इन दोनों का अंतर पूछे आपको, अगर अंतर पूछेगा तो कैसे करना है? x माइनस y का अंतर है वो कितना आ गया आपके पास है? 48 आ गया है। x प्लस y आपको दे रखा है 64 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब एक तरीके से थोड़ा उसमें उलझाने के लिए आपको दूसरा तरीका दे सकता है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:7 है तो उनका योग की जगह आपको अंतर दे देगा। क्या दे देगा बेटा? अंतर दे देगा। और अंतर कितना दे दिया यहाँ पे? 48। तो उनका योग बताओ, ये भी बता सकता है। तो उनका क्या बताना है? योग। फिर आप किस तरह से करेंगे कि x माइनस y आपको 48 दिया हुआ हो तो आप यहाँ पे भी x माइनस वाई नहीं दिया हुआ, यहाँ पे y माइनस x, क्योंकि बड़ा यहाँ पे अनुपात में y दिया हुआ है, तो y में से x को माइनस करेंगे, 7 में से 1 को 48 आना चाहिए। 7 में से 1 को माइनस करते हैं 6, हमारा 6 वो 48 के बराबर है क्वेश्चन के। इसका मतलब हमारा 1 है वो किसके बराबर है? 8 चिकूं 48, 8 के बराबर है। वापस इसी तरीके से भी अगर हमारे पास 8 इसका मान आ गया तो हम सारे के सारे ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन।
अब अपने टाइप फर्स्ट का देखो दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। अभी 3 क्वेश्चन हो गए। फिर किस तरह से हमारे को क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा लेवल और ऊपर उठा देते हैं। ये क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम आरपीएफ कांस्टेबल के लायक है। जो एसआई के लायक क्वेश्चन आएगा वो थोड़े आगे वाले क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आते हैं थोड़े से। अब की बार क्या बोलेगा, अब की बार देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा कि राम और श्याम है। आप बोलोगे राम और श्याम ही क्या आते डेली, डेली ये आएंगे। राम और श्याम हैं, उनकी आयु का अनुपात 7:8 है। ठीक है, तो 10 साल पश्चात, 10 वर्ष या 10 साल एक ही बात है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताओ। बताओ अगर अब उनकी आयु का योग अब उनकी आयु का योग 45 वर्ष है। अब क्या करना है आपको कि राम और श्याम की आयु का अनुपात दे रखा है। जो दे रखा है वो सबसे पहले लिखो कि 7:8 दे रखा है, और उनकी आयु का योग दे रखा है वो 45 दे रखा है। ठीक है, 7 और 8 को ऐड करेंगे, 7 और 8 हो जाएंगे आपके 15। हमारा 15 है, उसके 45 के बराबर है। क्वेश्चन का 45 हमारे 15 के बराबर है, तो हमारा 1 है वो 3 के बराबर हो गया। 15 × 45, हमारा 1 3 के बराबर हो गया। उनकी आयु का योग 45 है, इससे हमने उनकी आयु निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 3 के बराबर है तो 7 × 21, राम की आयु 21 हो गई, श्याम की आयु 8 × 24 वर्ष हो गई। 10 साल बाद में उनका अनुपात निकालना है, दोनों में 10 ऐड कर दोगे, 31:34। ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। चलो, अगर ये हो गया, फिर देखो नेक्स्ट टाइप करवा रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर रहना है। कैसा आएगा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप में अपना क्वेश्चन टाइप यही है। सेकंड थोड़ा सा लेवल ऊपर उठा के बता रहा हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन हमारे को किस तरह से पूछेगा कि दो संख्याओं का अनुपात, थोड़ा क्वेश्चन पूरा लिखने की जरूरत है नहीं, समझ जाओगे आप कि दो संख्याओं का अनुपात, यानी दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका अनुपात 3 और 5 है। कितना है, 3 और 5। चलो 3 और 4 कर दो, 3 और 4 है। इन दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाता है, 10 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो ए व बी क्या होंगे, सारे के सारे बच्चे सोल्व करो कि ए अनुपात बी है, वो है 3:4 है। इन दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिए जाते हैं, और जब 10 जोड़े जाते हैं तो 5:6 हो जाता है। तो ए और बी क्या होगा, ए और बी क्या होगा बताना है आपको। जल्दी बताओ, देखिए जल्दी बताओ, जल्दी, जितना जल्दी हो उसके जल्दी बताओ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 35 में से 35 की गारंटी मैं देता हूँ आपको। अगर मैथ में 35 में से 35 नंबर चाहिए, तो चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो, चाहे आरपीएफ एसआई हो, यस यही क्वेश्चन सेम टू सेम ये सिलेबस आपका सीएचएसएल का है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें। लेकिन अगर आप
आरपीएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, आप हमारे चैनल पे पहुंचे हो। जल्दी से सब्सक्राइब लो, बेल आइकन को दबा के रखो ताकि आपको जैसे ही वीडियो डाला जाए आपके पास पहुंचे। और प्रत्येक दिन एवरी डे आपको 11 बजे 11 AM सुबह 11 बजे आपको वीडियो मिलेगा, पूरा का पूरा सेपरेट वीडियो। प्लेलिस्ट में आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएंगे सारे के सारे टॉपिक वाइज। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ सकते हो आप, लिंक दे दी जाएगी आपको। चलो फिर इस क्वेश्चन को करवाते हैं। क्या दिया हुआ है देखो, A अनुपात B है वो 3:4 है। अब 3:4 को हम 3x अनुपात 4x भी तो लिख सकते हैं, वापस कट जाएगा x। और इसके गुणा में कुछ ना कुछ तो है ना। अनुपात का मतलब क्या बोला था मैंने, जिसको बाद में डिवाइड नहीं किया जा सकता वो अनुपात होता है, तो उसको गुणा तो कर सकते हैं किसी सेम नंबर से, और किया हुआ ही होगा आगे। पहले मैंने 3x और 4x ले लिए, इन दोनों में मैं 10 ऐड कर देता हूँ। 3x में भी मैंने 10 ऐड कर दिए और 4x में भी मैंने 10 ऐड कर दिए, तो अनुपात कितना हो गया बेटा, 5:6 हो गया। अब देखो 3x + 10 बटा 4x + 10, इसके नीचे इसको, तो इसके नीचे इसको 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। 6 12x प्लस 6 को 10 से किया 60, 5 को 4 से किया 20x प्लस 5 को 10 से किया 50। 20x में से जब इधर माइनस आके 12 माइनस में होगा तो 8x आ जाएगा, और 60 में से 50 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, इनको काट दो, 5/4 आ गई। तो 5/4 से गुणा कर दो इसको। 3x की वैल्यू कितनी आई है, 5/4, और 4x इसकी वैल्यू भी कितनी आई है, 5/4। 4 से 4 कट जाएगा, ये कटेंगे नहीं। 5 × 15/4 अनुपात 5, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया अपने पास आंसर बेटा, 15:20 आ गया। कर सकते हो सारे के सारे। अब देखो नेक्स्ट टाइप, अभी तक आपको A और B दो संख्याओं का अनुपात दे रखा था, अब आपको 3 का भी दे सकता है, 4 का भी दे सकता है, अगले की जो मर्जी है दे। लेकिन आपने अगर मेथड सीख लिया है तो आप बिल्कुल नहीं भूल पाओगे। क्या बोला कि कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:2:1 है, तथा भुजाओं का योग भी बता सकता है आपको और परिधि भी बता सकता है। भुजाओं का योग 60 है, तो भुजा B की लंबाई बताओ। B की लंबाई क्या होगी। अब क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन का जहां कहीं भी आपको देखने को मिले तो ABCD दे रखा है और यहाँ पे 3 4 2 1 अनुपात में दे रखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि A अनुपात है वो 3 का है, B 4 का है, C का 2 है और D का 1 है, और इनका योग आपको 60 दे रखा है। इसका मतलब A + B + C + D कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। जबकि हमें A अनुपात B अनुपात C कितना दे रखा था, इनको ऐड करो, देखिए 3 और 4 7, 7 और 2 9 और 1 10। हमारा 10 है वो क्वेश्चन के 60 के बराबर है, हमारा 10 है वो क्वेश्चन के 60 के बराबर है। इसका मतलब हमारा A कितने के बराबर हुआ, 6 के बराबर हुआ। कितने के बराबर हुआ, 6 के बराबर हुआ। तो 6 से गुणा कर दो, B पूछा है ना हमारे को, B की लंबाई 1 6 के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर हुआ, 6 की 24 इकाई। हो जाएगा क्वेश्चन सारे के सारे। अगर हो जाएगा तो नोट कर लो इसको जल्दी से।
कर रहे हो या? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप देखो आप, टाइप सेकंड। अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देगा। अगला घुमा के कैसे देगा, देखो जल्दी से। 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c बताओ। क्वेश्चन छोटा सा दिख रहा है, देखने में लग रहा है ना छोटा सा है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रिक बताता हूं मैं, अगर आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना हो तो a का अनुपात निकालना है तो a वाले को रहने दो, b और c वाले के आगे वाले नंबर को गुणा कर दो। 3 गुणा 4 12। b का निकाल रहा है, b को छोड़ दो, बाकी दोनों को गुणा कर दो। 4 दूनी 8। c का निकालना है, c वाले को छोड़ दो, बाकी दोनों को गुणा कर दो। ये लो, अपना आंसर आ गया। अब अगर इसका अनुपात है, इसके और टुकड़े नहीं करने आपको, इससे ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको काट भी सकते हो। 2 से काटता हूं मैं, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। कर सकते हो सारे के सारे? अरे कर सकते हो। अगर ये कर सकते हो तो एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको, वो करके दिखाना। एक बटा 2a, 2/3 b, नहीं 1/3 कर लो अभी, 1/4 c। तो यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन दिया गया हो और a b c का अनुपात पूछे, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे बताओ जल्दी। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने की देरी है। अगर आपको इस तरह से कोई संख्या दी जाए भिन्न में, तो आप उस भिन्न की उल्टी कर दोगे। उल्टी का मतलब 2/1 कर दोगे, 3/1 कर दोगे, 4/1 कर दोगे। एक का कोई मतलब है नहीं, एक से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं। इसका मतलब अनुपात कितना आ गया? 2:3:4 आ गया। ठीक है, फिर देखो अब की बार अगला थोड़ा सा चेंज कर देगा इसमें से। 2/3a, 3/2b, 1/2c। अब आपको a, b और c का अनुपात पूछेगा, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? देखो बहुत इजी है, एक बार समझ में आ जाएगा, फिर आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो a की जगह a का उल्टा कर दो आप, 3/2, 2/3 और 2/1। अब नीचे जो आ रहे हैं आपके डिनोमिनेटर आ रहे हैं, ये न्यूमरेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर अंश और हर। जो डिनोमिनेटर अंश हर आ रहे हैं उसका आप एलसीएम कर दो। एलसीएम को तो हटा सकते हैं, फिर डायरेक्ट 6 आ रहा है, तो जैसे आपने जोड़ बाकी की है ठीक वैसे ही करना है। तो ये 3 से गुणा हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 और ये इन दोनों से 6। ये आ गया आपका आंसर। टाइप सेकंड हो रहा है, टाइप सेकंड समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो थम्स अप का साइन भेज दो एक बार जल्दी से। चलो फिर देखते हैं आप इसी तरह के सेकंड टाइप के क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन करते हैं। अनुपात समानुपात का अपना टाइप थर्ड देखो कि a अनुपात b अनुपात c या a b c की आय का अनुपात 3:4:7 है। उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है तथा a अपनी 2400 की आय से 300 रुपये बचा लेता है, तो c की बचत बताओ। अब ये क्वेश्चन है, ये आपका RPF फरवरी 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कई बार अच्छे क्वेश्चन भी डाल देता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल है इसका, बिल्कुल गिरा हुआ लेवल भी नहीं कह सकते। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से सोल्व करके बता सकते हो तो बताओ, नहीं बता सकते तो अभी देखो बोर्ड पे है। a अनुपात b अनुपात c की आय का अनुपात कितना देर का है? 3:7:4। तसल्ली से करना है क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक कर लोगे सारे कर लोगे। फिर a b c खर्च का अनुपात बताओ मेरे को, 4:5। ये है खर्च। अब देखो
इतना ही दे रखा है। इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर इससे आएगा कि ए अपनी 2400 की आय से 300 रुपये बचा लेता है। ए है वो अपनी 2400 की आय से 300 रुपये बचा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए की आय 2400 रुपये है, ठीक है। अगर ए की आय 2400 है तो सी की पूछिए ना हमारे को, तो बी को छोड़ दो, बी का कोई लेना देना नहीं है। सी की आय कितनी होगी आपको यही बताना है। सी की आय 2400 दे रखा है, 3 से डिवाइड कर दो 800। हमारा अनुपात का 1 और जो हमारे क्वेश्चन में 2400 दे रखी है इनकी आय, उसका 800 बराबर है। अगर 1 800 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर हुआ? 3200 के बराबर हुआ। समझ रहे हो कि अगर इसकी 2400 रुपये तो इसकी 3200 रुपये, और बी के निकालना चाहो तो 7 अंटे 5600 रुपये इसकी हो गई। लेकिन हमारे को बी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे से वहां पे कोई सोल्व करवा के नहीं देखने वाला। हमारे को तो क्वेश्चन में जो आंसर आया उसको टिक करना है कि कौन सा राइट है। यहां तक हो गया, दोनों की आय निकाल ली, बी और सी, ए और सी की। यहां पे खर्च से 300 रुपये बचा लेता है। ए है वो अपनी 2400 की आय से 300 बचा लेता है। इसका मतलब खर्च कितने किए? अगर 2400 में से 300 ही बचाए तो खर्च कितने किए? 2100 किए। तो ए है वो 2100 के बराबर हो गया, हो गया। तो 4 की वैल्यू 2100 के बराबर है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2100 बटा 4 के बराबर हो गई। 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर आएगा 525 रुपए। ए की वैल्यू 525 है, 4 की वैल्यू 2100 रुपए है। ए ने 2100 रुपए खर्च किए, तो सी ने कितने खर्च किए? अब 5 से गुणा करेंगे 525 को, 5 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2625 रुपए। आ गया। अब आपको सी की बचत बतानी है। ये तो सी ने कमाए, ये खर्च कर दिए, तो बच गए कितने? इसमें से इसको माइनस कर दो। 3200 में से जब 2625 को माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 575 डी। ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख दीजिए। अगर अच्छा लगा तो यस, नहीं लगा तो नो। चलो नोट कर लेना सारे के सारे इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरपीएफ मार्च 2019 का क्वेश्चन है। ये 2 मार्च का है शायद। ए व बी की आय का अनुपात 5:3 है। आपको ए और बी की आय दे रखी है तथा ए बी सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 है। सी 2000 रुपये खर्च करता है, बी 700 रुपये बचाता है, तो ए की बचत बताइए। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ गारंटीड के साथ कि 70% बच्चे इसको छोड़ के आएंगे, करेंगे नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट, वो सोचते टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा। आपको क्या करना है, पहले जो दे रखा है वो लिख दो, ए और बी की आय का अनुपात। आय कितनी दे रखी है वो लिख दो, 5:3 दे रखी है। ए बी और सी का खर्च का अनुपात कितना दे रखा है वो लिख दो यहाँ पे, 8:5:2 दे रखा है। अब पकड़ना कहां से क्वेश्चन को? यहां से पकड़ो कि सी 2000 रुपये खर्च करता है, तो खर्च कितना कर रहा है? यहाँ पे तो 2 कर रहा है और ये बता रहा है 2000 कर रहा है। इसका मतलब इसका 1000 के बराबर है, तो बी कितने खर्च करेगा? 5000 करेगा, और ए कितने करेगा? 8000 करेगा। वापस रेशियो निकालेंगे, तीनों जीरो हटते जाएंगे, 8:5:2 ही आ जाएगा। इतने से इतना कर लिया, तो अब बी वाला देखो, बी 700 रुपये बचाता है। सी की बचत कितनी है? 700 रुपये है, तो सी की आय कितनी होगी ये आपका माइंड बताएगा। कैसे बताएगा कि बी है वो खर्च 5000 करता है और बचाता 700 है। इसका मतलब टोटल उसकी इनकम कितनी है?
5700 रुपये हुई कि नहीं हुई? 5700 में से 500 खर्च कर दिए तभी तो 700 बचेंगे। और अगर 3 की वैल्यू 5700 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1900। कैसे? 5700 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1900 रुपये आ गए। तो एक कितने रुपए, एक की इनकम कितनी हो गई? 1900 को 5 से गुणा कर दो। 1900 को किस से गुणा कर दो? 5 से गुणा कर दो। 5 से 9500 रुपये वो कमाता है ए। खर्च कितना करता है? 8000 करता है। तो सीधी सी बात है, इसके लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा कि 9500 कमाता है, 8000 खर्च कर देता, बचे कितने? 1500 रुपये। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया अपना। ठीक है, ये हो गया आपका अनुपात का ये टाइप। फिर एक टाइप आप 4 टाइप देखोगे, ये टाइप 3 था। टाइप 4 देखोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। उसका क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं डायरेक्ट है। बॉल का क्वेश्चन आएगा कि इतनी लाल है, इतनी नीली है, कितनी बॉल डाली जाए कि ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। टाइप 4 का नया क्वेश्चन देखो कि किसी डिब्बे में लाल, नीली व काली गेंदों का अनुपात 5:6:8 है। लाल व काली गेंदों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इनका अनुपात 5:4:7 हो जाए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जब तक पढ़ा हुआ नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। कैसे नहीं कर सकते? देखो कि इसमें आपको दिया हुआ क्या क्या है। देखो दिया हुआ क्या क्या, ये देख लो आप कि आपको दिया हुआ है कि लाल, नीली और काली ये गेंदें दी हुई है। इनका अनुपात दिया हुआ है आपको 6:5:8। ठीक है, और फिर बताया जा रहा है कि इनका अनुपात लास्ट में कितना हो जाएगा? 5:4:7 हो जाएगा। और ये अनुपात चेंज कब होगा? जब इनमें लाल और काली गेंद मिलाई जाएगी। और आपको ये दिए गए हैं ऑप्शन। जब लाल मिलाई जाएगी और काली मिलाई जाएगी तब ये अनुपात हो जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है कि अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमारे को पता ही नहीं चलेगा कि आगे करना क्या है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया हुआ है कि लाल व काली गेंदें मिलाई जा रही हैं, नीली गेंदों का कोई लफड़ा नहीं है, नीली गेंदें नहीं मिलाई जा रही हैं। अगर किसी डिब्बे में लाल, काली और नीली गेंदें थी, उसमें मैंने लाल और काली 2 गेंदें मिला दी, तो मेरे को बताओ नीली गेंदों में कोई फर्क पड़ा क्या? नीली गेंदें तो जो पहले थी वो ही अब है, लेकिन अनुपात इनका सेम नहीं है। एक में 5 है, एक में 4 है, तो हमें अनुपात सेम करना होगा। अगर 5 और 4 का अनुपात सेम करना होगा तो क्या मैं इस अनुपात को 5 से गुणा कर दूं और इस अनुपात को इसको 4 से कर दें और इसको 5 से कर दें। 4 से 5 को गुणा करेंगे 20 आएगा, 4 को 5 से करेंगे 20 आएगा। क्या ठीक कर रहा हूं मैं? चलो कर देते हैं। सबसे पहले जो गेंदे थे उनको 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 अनुपात 5 चौक 20 अनुपात 8 चौक 32। ठीक है, फिर गेंद डालने के बाद में 5 को 5 से गुणा किया 25, 5 को 4 से 20 और 7 को 5 से 35। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गेंद नहीं डाली गई नीली वो तो सेम टू सेम ही रहेगी। 20 गेंदें पहले थी, 20 ही बाद में है। लेकिन लाल गेंदों का अनुपात 24 से बढ़कर 25 हो गया और 32 से बढ़कर 35 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अनुपात इसमें बढ़ गया और 3 अनुपात इसमें बढ़ गया। 1:3 के रूप में ये संख्याएं, ये गेंदें बढ़ा दी गई हैं। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, फिर कल के डे 4 का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। डे 5 की वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक है वो ही हमारी एनर्जी ड्रिंक है, ये आपको पता होगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इनके नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि लास्ट में आप वीडियो से नहीं पढ़ पाओगे। अगर मैंने बोला है कि 45 दिन में आपका सिलेबस करवा दिया जाएगा मैथ का, और 45 दिन में 35 नंबर कन्फर्म इनमें से आएगा, तो आप क्या करेंगे कि इन 45 दिनों में, इन 45 वीडियोज़ में, इन 45 घंटों में आप क्या करेंगे, सब के सब नोट्स बना लेंगे वीडियो से। फिर वो नोट्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा, और आप 1-2 दिन में प्रिपरेशन कर सकते हो। वीडियो से आपको मैं
45 वीडियोस होने के बाद में, आपका सिलेबस होने के बाद में प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉक टेस्ट आपसे लेते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस का ही खेल है पूरा का पूरा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है बिल्कुल बिना डरे डाल दो कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको बताया जाएगा वहीं पे रिप्लाई करके। चलो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।